हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुरु क्लासेस। मैं हूँ श्रुति वर्मा और आज मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो है हम लोग का पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका मैं एक बहुत ही प्यारा सा टेबल डिस्कस करने जा रही हूँ दोस्तों। बहुत ही ध्यान से समझिएगा एंड दिस टेबल इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट कमिंग एक्सरसाइजेस। सो प्लीज़ कीप इट अप एंड बी कॉन्सेंट्रेट हियर। ठीक है, क्या मैं कहना चाह रही हूँ, इस टेबल के थ्रू आपको क्या एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। और बहुत ही इजी है, ट्रस्ट मी। आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये जो टेबल आपका एनसीईआरटी में आई थिंक जो 46 पेज नंबर होगा उसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको समझिए ध्यान से। लिखा हुआ है सबसे पहले यहाँ सीरियल नंबर दिया है, पेयर्स ऑफ लाइन्स दिया हुआ है, ठीक है। A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये जो कुछ दिया हुआ है, कुछ कुछ लिखा है, अभी आपको समझ नहीं आएगा लेकिन आने वाला है। कंपेयर द रेशियोज कुछ है जो कि आपको लर्न करना है, और ऐसे डरो मत क्योंकि ये बहुत ही चुटकी में मैं आपको लर्न करवा दूंगी, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये कुछ दिया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन, ये वगैरह, और अलजेब्रिकली इंटरप्रिटेशन जो है वो दिखता है आपको, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, एकदम ध्यान से समझना बाबू, एंड दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कितनी बार कहूँ उतनी कम है, ठीक। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से समझना कि एक इक्वेशन आप लोग जानते होंगे, कोई भी इक्वेशन ले लो। जैसे कि मैं यहाँ पे कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा रब कर देते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने ले लिया, ठीक है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये मैंने एक इक्वेशन ले लिया। अब क्या है, यहाँ पे जो a है, यहाँ पे जो b है, यहाँ पे c है, ये x y और ये c मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और ये जो x है, x के सामने जो नंबर लिखा हुआ रहेगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। क्या होगा बेटा? कोफिशिएंट होगा। तो यानी कि x का कोफिशिएंट कुछ नंबर होगा, y का कोफिशिएंट कुछ नंबर होगा, और c तो कांस्टेंट टर्म होता है जो मैंने आपको बताया, और इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं जैसा कि बताते आ रही हूँ। 0 दे देना तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो कि इसी तरह एक और इक्वेशन भी लिख सकते हो आप, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक। तो आप क्या करोगे, हम लोग क्या करते हैं इसमें, दो इक्वेशंस के बीच में कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। तो पहला वाला को a1 दे देते हैं, दूसरा वाला का भी तो इस तरह होगा, उसको a2 दे देंगे। पहला वाला का b1, दूसरे वाला को b2, पहले वाला को c1 और दूसरे इक्वेशन वाले को c2। गेटिंग माई पॉइंट? चलो इतना समझ लिया, अब देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। देखो यहाँ सबसे पहले x है, x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखा हुआ है, ऐसा समझ लो, और -2y है इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि इसका c टर्म तो नहीं दिया हुआ है, c नहीं है तो कुछ नहीं, तो 0, ठीक है। उसी तरह एक इक्वेशन सामने ठीक उसी के नीचे लिखा रहता है, ध्यान से समझना, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ये देखो a हो गया, एक सेकेंड, ये देखो बेटा a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया, ये क्या हो गया, c हो गया, ठीक है। और ये इसका सारा का कोफिशिएंट होगा, यानी x का कोफिशिएंट पूछेंगे तो आप बोलोगे 3 होगा, y का क्या होगा तो 4 होगा, c क्या है तो -20 है, ठीक। चलो, तो उसी तरह से क्या होता है ना कि हम लोग ऐसे करके फॉर्मेट बनाते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2 इन ऑर्डर टू कंपेयर इट, ठीक है। तो a1/a2 जब लिखें तो पहले इक्वेशन का a लिए यानी कि 1, दूसरे इक्वेशन का a लिए यानी कि a2, ठीक है, तो वो 3 हो गया, ठीक। उसी तरह b1 ले लिए, पहले इक्वेशन का -2 हो जाएगा तो मैंने -2 लिख दिया, और दूसरे इक्वेशन का b क्या हो गया, 4 हो गया, वेरी गुड, 4 हो गया तो मैंने 4 लिख दिया। c1 देखो तो c तो इसका है नहीं, तो कुछ नहीं है, तो व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट 0, राइट, ठीक है। तो आप 0 लिख दो यहाँ पे, और c2 क्या हो जाएगा, c2 आपका -20 हो जाएगा, तो मैंने -20 लिखा। सेम इक्वेशन इसको भी इसमें इसको भी ये कर दिए, समझ में आ गया ना। ये देखो, ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ठीक है, ये c हो जाएगा, c1 सॉरी, अच्छा ये b2 ना होगा, हाँ। अब फिर से ये a2 हो जाएगा, ये वाला b2 हो जाएगा, ये वाला c2 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा ना? तो मैंने उसी तरह से अरेंज करके इसमें लिख दिया, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, ठीक। अब चलते हैं दूसरी जो हम लोग की कॉलम है उसमें, दूसरा कॉलम में चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कंपेयर द रेशियोज। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू कंपेयर द रेशियोज, ठीक है। रेशियो को कंपेयर करना है, रेशियो मतलब जो ऊपर बाय नीचे, ठीक है ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो हम लोग लिखते हैं उसी को रेशियो कहते हैं।
जो कि हम लोग फ्रैक्शंस में लिखते हैं बेसिकली, ठीक। तो अब देखो इसमें जब हम लोग कंपेयर करेंगे ना रेशियो, तो आप देखोगे कि इसमें A1/A2 जो B1/B2 के बराबर नहीं है, ठीक है। A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है, ठीक। जैसे कि देखो 1/3 इज नॉट इज इक्वल्स टू ना 2 - 2/4 कभी होगा, काट के भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कभी नहीं होगा, तो ये हो गया। अच्छा, जब ये चीज मैंने लिख दिया कि A1/A2 कभी भी जब B1/B2 के बराबर ना हो, तो पता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। अब पूछोगे अरे मैम ये इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या बोल रहे हो आप? ठीक है, तो अभी मैं बताती हूँ क्या बोल रही हूँ मैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब कि जब हम लोग इस चीज को, ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब हम लोग ग्राफ में इस इक्वेशन, सॉरी ये जो दो इक्वेशंस है, जब मैं ग्राफ में शो करूंगी बेटा, तो ये क्या होगा ना कि ये इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ये एक इसका एक लाइन बनेगा, इसका एक लाइन बनेगा, ग्राफ में दो जैसे कट मारेंगे, ठीक है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, शायद आप देखे होगे। तो क्या होता है ना कि जब ग्राफ में हम लोग शो करेंगे ना, इसका अपना लाइन होता है, इसका अपना लाइन होता है, तो क्या होगा कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगा। कब कट करेगा? जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा, तब। समझ में आया? कब कट करेगा? जब A1/B2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखाएगा, यानी कि आपका जो लाइन बनेगा तो वो ऐसे बनेगा। अरे भाई ये मार्कर को क्या हो गया अचानक से? ये देखो, ये और ये, ठीक है। ये आपका लाइन कुछ ऐसा बनेगा, वो कहीं पे भी कट कर सकता है, लेकिन एक जगह कहीं पे कट जरूर करेगा। ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और जब हम लोग इसका एल्जेब्रिकली इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी कि एल्जेब्रा में जब हम लोग इसको सॉल्व करके आगे के एक्सरसाइजेज में निकालेंगे, तो उसका क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आने वाला है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन आएगा, बस। क्यों? आप पूछोगे कि मैम यूनिक सॉल्यूशन क्यों आएगा, एक सॉल्यूशन क्यों आएगा, इसका बहुत सारा क्यों नहीं आएगा? तो देखो क्यों नहीं आएगा, इसका भी एक कारण है। जब आप ग्राफ में देखोगे तो फिर एक लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे दूसरे लाइन को ओवरलैप कर रही है। आप देख पा रहे हो? सिर्फ एक जगह ही, बस यहीं पे, मतलब जहाँ पे जो एक दूसरे को ओवरलैप करता है ना, जितना ओवरलैप करेगा उतना सारा आपको एक तरह से कह लो कि सॉल्यूशंस मिलने वाला है, ठीक है। तो ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन जो है ना, ये लाइन क्या करेगा? एक बार ही ओवरलैप करने वाला है, ठीक। चलो, तो जब इसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पे जब ये ओवरलैप करेगा, यानी एक पॉइंट पे ओवरलैप करेगा, तो यानी कि ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन निकलने वाला है, एक सॉल्यूशन सिर्फ निकलेगा, ठीक है। समझ में आएंगे? चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का एक तरह से कह लो कि इक्वेशन है, उसमें क्या लिख रहा है कि कंपेयर द रेशियोज में जब हम लोग इस दोनों को करेंगे, A1/A2 B1/B2 C1/C2 को जब कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा ना कि तीनों एक दूसरे के बराबर रहेगा, ठीक है। समझ में आया? चलो, तो ये हो गया आपका। अब ये वाला तो मैंने हाँ ये वाला बता रहे थे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम लोग जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 जब कंपेयर करेंगे, तो आप इफ यू विल कंपेयर द रेशियोज, तो आपको मिलेगा कि तीनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। जैसे कि देखो 2/4 3/6 के बराबर है, 9/18 के बराबर है। क्यों पूछोगे कैसे बराबर है मैम? तो देखो, इसको कट करोगे तो 1/2 आएगा, इसको कट करोगे 1/2 आएगा, इसको माइनस माइनस कैंसिल आउट, इसको भी कट करोगे तो 1/2 आएगा, 9 2 18। तो आप देख रहे हो कि तीनों एक दूसरे के बराबर है। जब ऐसा होता है ना, तो कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म होता है। देखो इसको मैं रब करके बताती हूँ। कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म होता है, जैसे कि एक लाइन है आपके ग्राफ में, एक लाइन बना हुआ है एक इक्वेशन का, दूसरा जो लाइन है ना उसी पे चढ़ के हो जाएगा। देखो जैसे कि ये लाइन है, इस पे यहाँ पे और एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये इस पे चढ़ जाएगा का मतलब हो रहा है कि ये ओवरलैप कर जाएगा। और जब ओवरलैप करेगा, तो मैंने बताया ना कि एक लाइन दूसरे लाइन के जितना ज़्यादा चिपकेगा, उतना ज़्यादा सॉल्यूशन फॉर्म करेगा एल्जेब्रिकली, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा था, तो एक सॉल्यूशन आया। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स में टच कर रहे हैं, यानी कि एक पे एक चढ़ा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे इक्वेशंस फॉर्म होंगे, इतने सारे इक्वेशंस फॉर्म होंगे कि आप उसको गिन नहीं सकते हो। दैट मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। समझ गए मैं आगे बच्चों? ठीक है, अब देखते हैं तीसरा वाला में क्या होता है। देखो जैसे कि इसमें भी A1/A2 B1/B2 C1/C2 होगा ना,
ठीक है। तो इसमें जब आप कंपेयर करोगे रेशियो को तो देखोगे कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के तो बराबर है ही, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। समझ में? ये दोनों में अपना मेल रहेगा, बस दोस्ती यारी, इससे झगड़ा हुआ रहेगा। समझ में आया? इससे झगड़ा हुआ रहेगा। तो आप देखोगे ये दोनों तो मैच कर जाएगा, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 विल मैच, बट C1/C2 विल नॉट गोइंग टू मैच। ठीक है, तो ये देख लो, ये दोनों बराबर हो गया, ये 1/2 हो गया, इसको भी कट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन इसको करोगे ना तो देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 1/2 है, लेकिन ये 1/3 है, मतलब दिस इज नॉट मैचिंग। ये वाला जो है मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये वाला मैच नहीं कर रहा है। तो जब ये वाला मैच नहीं करेगा तो आएगा क्या, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ऐसा सिचुएशन आता है ना बच्चों, तो पता है क्या होता है, पता है क्या होता है, चलो दिखाते हैं क्या होता है। जो ग्राफ आप बनाओगे, ये दोनों पॉइंट का जो इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, तो एक लाइन तो यहाँ मैच कर, एक लाइन तो रहेगा, दूसरा लाइन पता है कैसे होगा, दूसरा लाइन सीधे इसके पैरेलल जाएगा। कैसा जाएगा, पैरेलल जाएगा, मतलब ये कभी मीट करने वाला ही नहीं है। मतलब ये जीवन में जो नहीं होता है कि रेल का पटरी चलते रहता है चलते रहता है, वो कभी एक दूसरे से मिलता नहीं है, वही वाला हाल हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो चलो ये पैरेलल लाइंस हो गया। और इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो देखो कि आप खुद ही बता सकते हो कि इसका कितना सॉल्यूशन आएगा। जब दीज टू लाइंस आर नॉट गोइंग टू मैच इन एनीवेयर, कभी नहीं, इनफाइनेटली में देख लो कभी मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो जब कभी मैच नहीं करेगा तो क्या कहीं सॉल्यूशन आएगा? जब मैच करता है तभी सॉल्यूशन आता है। इसमें एक बार मैच किया तो एक सॉल्यूशन आया, यानी यूनिक सॉल्यूशन। इसमें मैच करते गया, यानी कि उसके ऊपर जो होता है ना ओवरलैप कर गया, तो ये बहुत सारे सॉल्यूशन देगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस दिखाएगा। और ये क्या हो रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये पैरेलल लाइन है, यानी कि ये कभी मैच नहीं करेगा। तो कभी नहीं मैच करेगा तो बेटा नो सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर आपको पूछेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलोगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। पूछेंगे कोइंसिडेंट लाइन का फॉर्मूला बताओ, तो बोलोगे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। लेकिन पूछेंगे जब पैरेलल लाइंस का बताओ, तो आप बोलोगे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, ये जो है सॉल्यूशन कैसे निकलता है ये सब तुम लोग आगे देखेंगे ही बाबू, आप एकदम टेंशन नहीं लो, इस वीडियो में सब चीज़ कवर होगा। इस वीडियो में नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में सारा चीज़ मैं कवर करने वाली रहूँगी। और इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट समझ लो, एक मैम के प्रति, कि चैनल को, आप चैनल से कनेक्टेड रहो, स्टे ट्यून्ड रहो, ठीक है, ताकि हर पूरा मैथ क्लियर हो जाएगा बच्चे, पूरा मैथ। ठीक है, बस विश्वास रखो और पढ़ाई करते रहो, साथ में रिवीजन करना है, इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट करके। बेसिकली समझ आया, और चूंकि ये लर्न करना है, याद रखना, ये लर्न करना है, और ये आगे के एक्सरसाइज में आपको भी मदद करेगा और मुझे भी आपको समझाने में मदद करेगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, नहीं समझ में आया तो रिमाइंड करके देख लेना, ठीक, लेकिन देखना ज़रूर। एंड दैट्स ऑल। क्या बोलूँ मैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद।